नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। संगिनी में आज का दिन है आपके स्टाइल और फैशन के नाम, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल स्टेटमेंट और फैशन अपडेट्स। साथ ही साथ हमारी फैशन एक्सपर्ट से आज हम बात करने वाले हैं नेकलेसेस के बारे में। तो इससे पहले कि शुरुआत करें आज के एपिसोड की, आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की हाईलाइट्स। रिस्ट वॉच सिर्फ टाइम पीस ही नहीं होती, बल्कि एक एक्सेसरी भी होती है। ये आपके स्टाइल को बदल सकती है। आप चाहें तो एक ओवर साइज वॉच खरीद कर अपने स्टाइल स्टेटमेंट को कंप्लीट कर सकती हैं। एकदम प्लेन कॉलर्ड गारमेंट पहने, उसके साथ एक बहुत ही अच्छा एम्बेलिश्ड बिब नेकलेस आप लें, तो वो एक जो है सरफेस ऑर्नामेंटेशन और एम्बेलिशमेंट का लुक गारमेंट पे ही क्रिएट करता है। हमारे ईयर लोब्स को ढकने वाली ईयर एक्सेसरीज को ईयर कफ कहते हैं। ईयर कफ्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों ही आउटफिट्स के साथ आसानी से जेल होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आज के एपिसोड को और आपको बताते हैं कि क्या कुछ नया है ट्रेंड्स में, जिससे आप भी अपने स्टाइल को रख सकती हैं मेंटेन, यानी कि क्या खास है स्टाइल स्टेटमेंट में। आइए देखते हैं। कुछ चीजें जो आपके वार्डरोब में होनी जरूरी हैं, उन्हें स्मार्टली सिलेक्ट करें ताकि आप जब चाहें अपने लुक को और भी स्टाइलिश बना सकें। क्या है ये टिप्स, उन्हें हम बता रहे हैं आज स्टाइल स्टेटमेंट के इस सेगमेंट में। ब्लैक ब्लेजर हर बॉडी टाइप पर अच्छा लगता है। इसे आप जीन्स, ड्रेस या स्कर्ट के साथ पेयर कर सकती हैं। ध्यान रखें कि आप अपने साइज के हिसाब से परफेक्ट फिट ब्लेजर ही लें और उसका कट ऐसा हो जो आपकी कमर के कर्व्स को हाईलाइट करे। अगर आप बेसिक टी शर्ट और डेनिम भी पहन रही हैं, तो एक प्रिंटेड या ब्राइट कलर का लेपर्ड प्रिंट स्कार्फ आपके लुक को कंप्लीट करेगा। अपने बेसिक आउटफिट के साथ अगर आप स्टेटमेंट नेकलेस पहनेंगी तो लुक कंप्लीट लगेगा। एक स्टेटमेंट नेकलेस आपके सिंपल से आउटफिट को भी स्ट्रॉन्ग लुक दे सकता है, इसीलिए इसे अपने वार्डरोब का हिस्सा जरूर बनाएं। कम से कम 1-2 लिटिल ब्रैग ड्रेस अपने वार्डरोब में जरूर रखें, लेकिन उसे खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो कुछ अलग हो, जैसे उसके स्लीव्स या उसका स्टाइल, एम्बेलिश्ड बेल्ट आदि पर ध्यान दें। रिस्ट वॉच सिर्फ टाइम पीस ही नहीं होती, बल्कि एक एक्सेसरी भी होती है। ये आपके स्टाइल को बदल सकती है। आप चाहें तो एक ओवर साइज वॉच खरीद कर अपने स्टाइल स्टेटमेंट को कंप्लीट कर सकती हैं। अब बारी है ट्रेंच कोट की। ट्रेंच कोट की खासियत ये है कि अगर आपका वजन बढ़ता भी है, तब भी इसे आप पहन सकती हैं। किसी के साथ भी इसे पेयर करके आप स्मार्ट लुक पा सकती हैं। फ्लेयर जीन्स ज्यादातर बॉडी टाइप्स को सूट करती है। लंबी नजर आने के लिए इसे आप प्लेटफॉर्म हील्स या वेजेस के साथ पहनकर कूल, कैजुअल और कंफर्टेबल लुक पा सकती हैं। आपके वार्डरोब में फ्लैट्स होनी चाहिए। वैसे तो ब्लैक सबके साथ मैच करेगा, लेकिन रेड से कलर और एनर्जी का एहसास होगा, जो थोड़ा डिफरेंट और स्टाइलिश लगेगा। इसे आप स्ट्राइप्ड शर्ट और ट्रेंच कोट के साथ पेयर कर सकती हैं। तो रखें आज ही अपने वार्डरोब में इन एसेंशियल आइटम्स को और बने रहें स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव। भाई ये तो रही बात स्टाइल स्टेटमेंट की, एंड आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई स्टाइल स्टेटमेंट से जुड़ी, ये आपको बहुत पसंद आई होंगी। आपको बस हमें ये बताना है कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, या फिर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी है वो भी आप हम तक पहुंचा सकती हैं एक ईमेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी नोट कीजिए, facebook/etv संगिनी। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हम अपनी फैशन एक्सपर्ट के साथ, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं नेकलेसेस के बारे में। तो कहीं जाइएगा मत, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। एकदम प्लेन कॉलर्ड गारमेंट पहने, उसके साथ एक बहुत ही अच्छा एम्बेलिश्ड बिब नेकलेस आप लें, तो वो एक जो है सरफेस ऑर्नामेंटेशन और एम्बेलिशमेंट का लुक गारमेंट पे ही क्रिएट करता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
हमें कहीं बाहर जाना है और ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में रहती हैं। हमारा अटायर, हमारा मेकअप, हमारा हेयर स्टाइल, हमारे फुटवेयर्स और ख़ास तौर पे हमारी एक्सेसरीज़। अगर वो हमारे अटायर के साथ जेल नहीं करती हैं, वो उनके साथ सही से टीम अप नहीं करती हैं, तो हमारा पूरा लुक ख़राब हो जाता है। और इसमें सबसे पहले अगर किसी की नज़र कहीं पर जाती है तो वो है हमारे गले पर, यानी कि हमारे नेकलेस पर। तो हो गया ना नेकलेस इंपॉर्टेंट। अब अगर नेकलेस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो ज़रूरी है ये जानना कि किस तरीके से हमें अपने नेकलेसेस चूज़ करने चाहिए। तो चलिए आज हमारी फैशन एक्सपर्ट से हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। पहले उनका स्वागत करते हैं। शिप्रा जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो शिप्रा जी, आज हम नेकलेसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं और नेकलेसेस की बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं और हर महिला, हर लेडी नेकलेस पहनना पसंद करती है, अपने गले को खूबसूरत दिखाना पसंद करती है। अगर हम बात करें हमारे पूरे ओवरऑल लुक की या हमारे अटायर के साथ हमारी एक्सेसरीज़ की, तो नेकलेस कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? नेकलेस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो फोकल पॉइंट कह सकते हैं वो हमारा फेस होता है। तो फेस एंड नेक गो टुगेदर, तो it goes it draws immediate attention to the face and it of course beautifies the face more। और स्पेशली अगर हेयर स्टाइल, गारमेंट नेकलाइन के हिसाब से अगर उसको किया जाए तो वो एक मेक और ब्रेक पीस हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है आपके पूरी ड्रेसिंग का। इसलिए नेकलेस बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहली निगाह जो पड़ती है वो नेकलेसेस पे ही पड़ती है। हाथ जब आप उठाएंगे तब उस पे निगाह पड़ेगी, रिंग्स हो चाहे चूड़ियाँ हो, वो खनक पहले आएगी, दिखेंगे बाद में। तो वो सारी चीज़ें हैं। नेकलेस अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। शिप्रा जी, नेकलेसेस हमेशा से ही इन रहे हैं जैसा कि मैंने बताया, और हमेशा उसकी वैरायटीज़ चेंज होती रही हैं, अलग अलग ट्रेंड्स आते रहे हैं। बात करें इस बार के ट्रेंड्स की, तो ट्रेंड्स में क्या कुछ नया है नेकलेसेस को लेकर? इस समय जो अगर हम बात करते हैं तो 3 तरह के आपको ट्रेंड्स नज़र आएंगे। एक तो वेरी एक्सट्रीम चोकर पीसेस, जो कि नॉर्मली हम लोग चोकर बोलते हैं तो हम जस्ट क्लोज टू द नेक की बात करते हैं, बट हियर दीज आर एक्चुअली चोक बैंड्स। सो ये बहुत ज़्यादा स्नग फिट नेकलेस जो होते हैं, नेक पीसेस हैं, वो इस समय इन हैं। इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा बिब एंड कॉलर्ड लुक के नेकलेस, नेक्स्ट जो हम बोलेंगे वो ये कैटेगरी है जो कि ज़्यादा वाइडली फॉलो हो रही है। और थर्ड है लॉन्ग चेन्स विद स्टेटमेंट पेंडेंट्स। सो ये 3 लुक्स हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड माने जा रहे हैं और इनमें आपको बहुत सारे वेरिएशंस मार्केट में देखने को मिलेंगे। ओके, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है और मार्केट में भी एक वाइड रेंज अवेलेबल है जिसको लेकर कन्फ्यूजन्स होना लाजमी है। लेकिन ऐसे में अगर हम आपसे जानना चाहें कि जो हमारे गले का शेप और साइज़ है या फिर हमारा जो गारमेंट है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम कौन सा नेकलेस पहने। डेफिनेटली अगर लाइक पेटीट साइज विमेन जो कि बहुत टॉल नहीं हैं, वो उनके लिए बेहतर होता है कि वो क्लोज टू द नेक ही अपने नेक पीसेस रखें, या अगर लॉन्ग है तो भी या तो सिर्फ चेन हो, बहुत ज़्यादा ये ना हो कि चेन के एंड पे जो पेंडेंट पीसेस जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो बहुत नीचे जाके फिनिश हो, क्योंकि वो पेटीट में बहुत अच्छे नहीं लगते। या तो फिर सिंपल चेन हो, लॉन्ग सिंपल चेन विदाउट पेंडेंट्स। और अगर आप ब्रॉड हैं बहुत ज़्यादा तो अगेन बेहतर है कि आप लॉन्ग विद स्टेटमेंट पीसेस, पेंडेंट पीसेस आप पहने, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे आपका शोल्डर ब्रॉड है तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लटर अवॉइड करेंगे। तो बेहतर जितना आप लॉन्ग लाइन क्रिएट करेंगे उतनी ही अपनी विड्थ को आप स्ट्रीम लाइन करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स अगर टॉल नेक है तो फिर आप इंजॉय कर सकते हैं लेयरिंग फैक्टर को, क्योंकि इस समय चोकर्स में लेयरिंग जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, जिसमें कि बहुत हाई एंड से नेक लाइन की तरफ से चोकर्स को लाइन अप करके आप 2-3 चोकर्स को एक साथ कैरी करें। वो भी एक इंटरेस्टिंग लुक है जो इस समय फॉलो हो रहा है। ओके, अच्छा, जो गारमेंट हमने पहन रखा है, जो अटायर हमारा है, उसकी जो नेक लाइन है उस पर कितना डिपेंड करता है हमारा नेकलेस? इसमें जो हमारी चोकर कैटेगरी है या जो लॉन्ग लेंथ कैटेगरी है वो तो नेकलाइंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हाँ, जो एक बिब कैटेगरी है, बिब नेकलेस एंड कॉलर नेकलेसेस, वो है कि ठीक है अगर आप क्लोज नेक कॉलर्ड गारमेंट है उसके साथ भी एज एन एड ऑन आप पहन सकते हैं। यूजुअली एक मेंटल मेकअप है कि हम नेक पे स्किन को टच करते हुए नेकलेस पहनते हैं
और वो स्किन पे ही सेट करता है, कॉलर बोन के पे सेट करता है, बॉडी पे सेट करता है। गारमेंट की नेकलाइन उसके अराउंड फॉल करती है, ये चीज़, ये एक जनरल ट्रेंड है। बट सपोज आप कॉलर्ड गारमेंट पहन रहे हैं या स्टैंड कॉलर, बैंड कॉलर, विंग कॉलर, शर्ट कॉलर, क्लोज नेक है, एंड देन अगर उसमें आप कोई और नेकलेस पहनते हैं तो वो बहुत मिसफिट लगता है। बट अगर आप बिब नेकलेसेस पहनते हैं तो वो एक गारमेंट का ही पार्ट लगने लगता है। बट इन दैट केस योर गारमेंट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली प्लेन। आप एकदम प्लेन कॉलर्ड गारमेंट पहने, उसके साथ एक बहुत ही अच्छा एम्बेलिश्ड बिब नेकलेस आप लें, तो वो एक जो है सरफेस ऑर्नामेंटेशन और एम्बेलिशमेंट का लुक गारमेंट पे ही क्रिएट करता है। ओके। तो वो आउट ऑफ प्लेस बिल्कुल नहीं लगता। शिप्रा जी, चोकर्स की आपने बात की, चोकर्स आर वेरी मच इन, और ऐसे में अगर हम उनके ट्रेंड्स की बात करें तो कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो चोकर्स में इस समय इन हैं? इस समय एक तो बेसिक हसली चोकर है जो कि सिंपल बैंड की तरह से एक होता है, जो कि आपने, जो कि बहुत ही टिपिकल राजस्थानी लुक होता है। उसमें डेफिनेटली टेक्सचर्ड कॉइल्ड लुक के साथ मेटालिक चोकर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा लिंक लुक है कि आप लिंक चेन्स एंड इवन ग्लास बीड्स एंड जेमस्टोन्स के आप पीसेस को, उनको आप लिंक के ज़रिए आप एक बैंड क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली इन इंटरेस्टिंग कलर्स। वो एक ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन आपका जंक एंड फेदर असेंबली है, जिसमें कि आप डिफरेंट फेदर चार्म ब्रेसलेट्स का जो चार्म एलिमेंट्स होते हैं, फैंसी एलिमेंट्स होते हैं, इनके साथ एक आप बड़ा गॉथ काइंड ऑफ लुक क्रिएट करते हैं, लिटिल डार्क एंड गॉथ, एंड देन यू वेयर इट अराउंड क्लोज नेक, एंड देन यू कैन सप्लीमेंट इट विद सम इंटरेस्टिंग ब्लैक ग्रे गारमेंट्स और मोनोक्रोम गारमेंट्स। इट रियली क्रिएट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लुक। हम ट्रेंड्स की बात करें, आजकल एक चीज़ बहुत कॉमन है, या तो हम ईयर पीसेस पहनते हैं, या तो हम ईयर रिंग्स पहनते हैं, या फिर हम नेकलेसेस पहनते हैं। हम दोनों को एक साथ पहनना अवॉइड करते हैं। क्या कुछ ऐसा ट्रेंड में चल रहा है? डेफिनेटली इस बारे में हम लोग शुरू से ही बात करते आए हैं, जिसको हम बोलते हैं एक एम्फेसिस क्रिएट करना। जो हमारा एकदम टिपिकल इंडियन ट्रेडिशनल लुक है, जो क्लासिक लुक है, या स्पेशली अगर कहें ब्राइडल लुक है, ओकेजनल लुक है, दैट इज़ अबाउट ऑल द एंटायर सेट बीइंग वॉर्न। वो एक सेट वाला जो एक सेट माइंडसेट है वो, और वो डेफिनेटली एक प्योर इंडियन गारमेंट, चाहे वो लहंगा हो, गरारा हो या आपका साड़ी हो, उसके साथ वो बेहद खूबसूरत लगता है। उसके बगैर बल्कि थोड़ी सी कमी सी महसूस होती है। अगर आप पूरे काम का लहंगा पहने, उसके बाद आप एक ज्वेलरी मिस करें, तो वो कहीं पे लगता है कि वॉइड है, बिकॉज हमारी निगाहों को वो खटकने लगता है। बट अदरवाइज अगर हम थोड़ा भी टोन डाउन ड्रेसिंग की बात करते हैं तो फिर, और ज्वेलरी बहुत ब्लिंगी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग चीज़ होती है। तो एक बार को आपका जो है गारमेंट हल्का हो और ज्वेलरी भारी हो जाए तो सडनली लुक भारी हो जाता है। तो उस चीज़ को टोन डाउन करने के निगाह से, एंड प्लस चूँकि इस समय इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ज्वेलरी भी मार्केट में मिल रही है, तो जस्ट टू कीप द फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पीस जिसमें आपने इतना इन्वेस्ट किया है, ये सजेस्टेड होता है कि ठीक है, अगर आप आइज़ पे से फोकस हटा रहे हैं तो नेक पे रखिए, नेक पे रखना से हटाएंगे तो आप आइज़ पे ले जाइए। दिस ऑल्सो वर्क्स अ लॉट विद द बिकॉज ऑफ द हेयर स्टाइल। लाइक अगर यू आर डूइंग एन अप टू काइंड ऑफ अ हेयर डू आपका ऊपर लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ईयर्स नीड अटेंशन तब, एंड स्पेशली पीसेस लाइक ईयर कफ्स, उसमें तो डेफिनेटली आपको बाल अपने ऊपर रखने चाहिए और ईयर पे फोकस रखना चाहिए। और जब आप ईयर कफ अटेंशन सीकिंग पहनेंगे तो आप क्यों उस पे से फोकस हटाएंगे और नेक को भी उतना ही भारी करेंगे। बिल्कुल। तो ये एक बस इसी वही सेंटिमेंट है जो यहाँ पे भी कैरी करता है कि अगर आप नेक पीस में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड कीप द फोकस ऑन द नेक। शिप्रा जी, आपने 3 कैटेगरीज बताई थी, उसमें आपने एक कैटेगरी बताई थी लॉन्ग चेन और पेंडेंट की। तो हमारी पर्सनालिटी और हमारे नेक के शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसको कैरी करें। डेफिनेटली थोड़ा मैटर करता है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे साइजेस मिलेंगे। यू विल गेट इन स्मॉल साइज थिन चेन्स विद स्मॉल साइज pendants also, and you will get thin chains with very huge pendants, then you will get very thick chain with a small pendant and very thick chain layer with a big pendant. तो ये 4 combinations आपको मिलेंगे।
तो एंड प्लस लेंथ्स वैरी करती हैं कि आप अगर पेंडेंट्स जो है आपका स्टेटमेंट मेकिंग है भी और आप petite साइज़ के हैं तो इंश्योर करें कि आपका पेंडेंट जो है आपके बस्ट लेवल तक एम्पायर लाइन तक आके ख़त्म हो जाए या उससे थोड़ा सा नीचे जाए. Okay, but if you have height, then you are blessed. You can go for a long chain with a big pendant, maybe hanging around your navel area also, or a little above the waist, and it keeps the focus on. और वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी साड़ी कैसी है या साड़ी जिसके साथ आप पहन रहे हैं गारमेंट वो कैसा है, क्योंकि उस केस में सारा फोकल एलिमेंट जो है आप जहाँ पे भी आपका पेंडेंट एंड होगा. इसमें एक बात मैं और कहूँगी कि आपका जो बॉडी टाइप है, बॉडी शेप है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा. बिकॉज सपोज यू आर मिडल हैवी, देन देयर इज़ नो पॉइंट ड्रॉइंग द एंटायर अटेंशन टू द मिडल ऑफ योर बॉडी. बिल्कुल उस केस में बेहतर है कि आप बिब नेकलेस पे फोकस करें और सारा अटेंशन आप ऊपर ही रखें. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको लगता है कि आपकी वेस्ट ऐसी है जो आप फ्लॉन्ट करना चाहेंगे, देन मेक श्योर you have a big statement making pendant with lot of घुंघरू and tassels, and it should end around your navel area or a waist area. That keeps the focus on your waist and that brings the whole attention there. ओके शिप्रा जी, आपने इसमें ही इतनी सारी वैरायटीज़ बता दी. अब सोचिए कितनी सारे नेकलेसेस की वैरायटीज़ होंगी, कितना वाइड रेंज होगा जब मार्केट में लेडीज़ निकलती होंगी. और उन्होंने भले ही सोच रखा हो कि हमें ऐसा कुछ नेकलेस चाहिए, हमें कुछ ऐसा पहनना है, लेकिन फिर भी जब वो बाहर जाती हैं इतने सारे ऑप्शंस उनके सामने आ जाते हैं कि वो सब भूल जाती हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है. लेकिन आई एम श्योर कि आपकी इन्फॉर्मेशन के बाद, आपकी इन जानकारियों के बाद उनकी कन्फ्यूजन्स या तो दूर हो गई होंगी या फिर कम हो गई होगी. थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो. प्लेजर इज माइन. तो या फिर पार्टी हो या फिर किसी की शादी में जाना हो, किसी इवनिंग फंक्शन में जाना हो या किसी डे फंक्शन में जाना हो, या फिर आप कैजुअली ऐसे ही निकल रहे हैं बाहर, आपको पता है कि आपको किस तरीके का नेक पीस, किस तरीके का नेकलेस चूज करना है. ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा आनंद जी ने. अगर आपके यहाँ कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी या शो से जुड़े सुझाव और फीडबैक आप हम तक पहुँचाना चाहती हैं तो ज़रूर भेजिए. हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर ही हमसे जुड़ सकती हैं. हमारी फेसबुक आईडी नोट कीजिए, facebook/etv संगिनी. यहाँ पर फिर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे फैशन अपडेट्स. तो कहीं जाइएगा मत, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज वुमेन. हमारे ईयर लोब्स को ढकने वाली ईयर एक्सेसरीज को ईयर कफ कहते हैं. ईयर कफ्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों ही आउटफिट्स के साथ आसानी से जेल होते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन. अब बात हो गई स्टाइल स्टेटमेंट की, फैशन एक्सपर्ट से भी हमने बात कर ली, तो बचा क्या? फैशन अपडेट्स. जी हाँ, अगर आपको फैशन में बरकरार रखना है तो उसके अपडेट्स पता होने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं. आइए देखते हैं आज हम फैशन अपडेट में आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं. ईयर कफ्स हमारे फैशन एक्सेसरीज के एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं. क्या है ईयर कफ से जुड़े फैशन टिप्स और कैसे टीम अप करें उसे मॉडर्न और ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ, हम बता रहे हैं फैशन अपडेट के इस सेगमेंट में. आपके हुस्न को चार चांद लगाने के लिए ईयर कफ्स का कोई जवाब नहीं. वैसे तो ईयर कफ्स का फैशन कोई नया नहीं है. किसी समय इसे कर्णफूल का दर्जा हासिल था, लेकिन आज के समय में ये ईयर कफ्स के नाम से मशहूर है. वैसे देखा जाए तो हमारे ईयर लोब्स को ढकने वाली ईयर एक्सेसरीज को ईयर कफ कहते हैं. ईयर कफ्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों ही आउटफिट्स के साथ आसानी से जेल होते हैं. ईयर कफ आपके स्टाइल स्टेटमेंट को बढ़ाने के लिए बाजार में पोल्की, मीनाकारी और जड़ाऊ में उपलब्ध है. चेन के साथ या फिर बगैर चेन वाले ईयर कफ्स आसानी से कैरी किए जा सकते हैं. अगर मॉडर्न ड्रेसेस की बात की जाए तो जीन्स, लॉन्ग स्कर्ट से लेकर गाउन के साथ भी ईयर कफ्स का फैशन जमता है. ईयर कफ्स जहां आपके लुक्स को बढ़ाता है, वहीं पर ये आपके कानों की तरफ किसी को देखने के लिए बेबस कर देता है. ईयर कफ्स के साथ आप लंबी चेन्स का इस्तेमाल अपने गले में कर सकती हैं. ये आपके डायमेंशन को एक नया लुक दे देगा. ईयर कफ्स को स्पेशल बनाने के लिए आजकल कई ऑप्शंस मार्केट में मौजूद हैं. डिजाइनर्स इसमें कुंदन के काम के अलावा
जयपुरी डिजाइन्स का भी फ्यूजन करने में लगे हैं। जहां तक ट्रेडिशनल ड्रेसेस का सवाल है, ईयर कफ्स घाघरा चोली, लहंगा या फिर अनारकली के साथ अच्छे लगते हैं। आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर पुराने स्टाइल वाले ईयर कफ्स को भी इसके साथ टीम अप कर सकती हैं। हेयर स्टाइल्स ईयर कफ्स के साथ महत्वपूर्ण होते हैं। आप अपने हेयर स्टाइल में बदलाव करके अपने लुक में जबरदस्त बदलाव कर सकती हैं। तो अपनाइए इस सीजन इन हॉट ईयर कफ्स को अपने स्टाइल में और रहिए फैशन के गलियारों में एकदम अपडेट। तो फैशन अपडेट की ये जानकारी, स्टाइल स्टेटमेंट की वो सारी टिप्स और हमारे फैशन एक्सपर्ट की सारे सजेशंस अगर आपको पसंद आए हैं तो देर किस बात का, हमें बताइए अपने फीडबैक्स। साथ ही साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी क्वेरीज भी हम तक पहुंचा सकती हैं एक ईमेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे जुड़ सकती हैं। हमारे फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। आपकी संगिनी कल फिर होगी हाजिर ऐसे ही तमाम जानकारियों के साथ, कुछ नई और बेहतरीन टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट तृप्ति और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।